जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 में आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और त्रिकोणमिति जो आप लोगों के सर्वसम्मिका है वो डिस्कस करवाने वाला हूं कि भाई एग्जाम में अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो सर्वसम्मिका है उनको सिद्ध कीजिए, तो आप उनको सिद्ध कैसे करेंगे, एग्जाम में 2 नंबर की आएगी। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना कैसे। आपको याद नहीं करना और याद कर भी लोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो अभी पहले अपन सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमने कहा कि भाई जो कोण है उसको मान लिया अपन ने थीटा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है हमारा, साइन थीटा। थीटा की फॉर्म में हम लोगों ने क्या लिया है, ए। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। आपको कुछ भी याद नहीं होना चाहिए, आप लोगों को बस 0 से लेके 4 तक की गिनती अगर याद है ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है। क्लियर। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के लिए आपको 0 से लेके 4 तक की गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3 और ये 4। अब पूरे में काई से भाग लगाना, भाई पूरे में लगाना है आपको 4 से भाग, इसमें भी 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 4 से भाग। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल का कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ बनाने का एक तरीका है। अब पूरे पे क्या लगा देना भाई, रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट और इस पे भी रूट। अब बस भाग लगा दीजिएगा। 4 का भाग 0 में लगा है 0, और 0 रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, 0। यहाँ हमने देखा एक तो आ गया रूट से बाहर, 4 का स्क्वायर होता है 2 का, यानी कि 2 आ गया बाहर। क्लियर है। मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 तो बाहर आ गया और 2 किसी का स्क्वायर रहेगा तो रूट में रहेगा। क्लियर। रूट 3 ऐसा का बिल्कुल रूट 3 रहेगा क्योंकि किसी का स्क्वायर है नहीं ना। अब 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 आ गया बाहर, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्लियर। क्या आ जाएगा, 1 बाहर। यहां तक बात पल्ले पड़ गई। क्लियर है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप ये मार्कर देख रहे हो, जिसे मार्कर का जो क्लिप है ये इधर है। अब आपको ये क्या है, जो नंबर लाइन दिख रही है पूरी की पूरी, जो अपन ने साइन की वैल्यू निकाली 0 से 90 डिग्री के, अब ये मार्कर का क्लिप इधर है। अगर आपको एक बात समझनी कि मार्कर रखा है अपने पास में, मार्कर को उठा के आपको ऐसे पलट देना है, मतलब क्लिप इधर आ जाएगी। मतलब कहने का है जो वैल्यू आपके सामने उसको उठा के आपको ऐसे घुमाना है। क्लियर है। देखिएगा, तो घुमा देते हैं। तो लास्ट वाला सबसे क्या आ जाएगा, पहले तो आपके पास कोस थीटा की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो इसको ले आए हम, सबसे पहले आ गया 1, इसको लेके आए इधर रूट 3/2, ये आ जाएगा आपका 1/√2, और ये आ गया आपका 1/2, और ये आ गया लास्ट में 0। क्लियर है, बात समझ में। अब इसके बाद में अपन देखेंगे टेन थीटा। क्या देखेंगे, टेन थीटा। तो मैंने आपको कहा था कि भाई ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिखवाया था भी सही। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है साहब साइन थीटा अपन कोस थीटा। क्लियर। अब मतलब कहने का कि अपने पास में इस साइन की वैल्यू भी और कोस की वैल्यू भी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कोस थीटा। अब आपके पास साइन की वैल्यू भी है और कोस की वैल्यू भी है, यानी कि साइन में भाग लगाना है किससे, कोस से। ठीक है। तो 1 का भाग हमने 0 में लगाया तो ध्यान से समझिएगा कि जब मैं किसी संख्या से 0 में भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा भैया, 0 ही आएगा। और जब हम किसी संख्या में 0 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित अनंत आएगा। क्लियर है। तो देखिएगा 1 का भाग 0 में लगाया क्या जाएगा, 0। रूट 3/2 का भाग 1/2 में लगाएंगे तो क्या जाएगा आपके पास 1/√3। 1/√2 का भाग 1/√2 में लगाएंगे, 1 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास √3, और 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। ये लिख दिया अपन ने, अपरिभाषित। ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो अपने पास साइन थीटा लिखा है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो भैया साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। ये लिख दिया मैंने, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। तो देखेंगे 0 का उल्टा करेंगे तो 0/1 है, तो उल्टा करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 का भाग 1 में लगाएंगे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर है। अब कोस का उल्टा होता है भैया सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। थीटा की फॉर्म में ए चल रहा है। ठीक है। क्लियर। तो कोस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। √3/2 का हम जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3
√3। क्लियर। अब 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर है, बात समझ में आई। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में भैया tan है, तो tan का उल्टा क्या होता है? तो tan का उल्टा होता है cot थीटा। तो ये लिख दिया मैंने cot थीटा। क्लियर। तो हमने देखा 0 का उल्टा तो इनफाइनाइट हो गया आपके पास में, ये इनफाइनाइट हो गया। 1/√3 का उल्टा क्या हो गया? √3/1 हो गया। 1 का उल्टा 1 हो गया, √3 का उल्टा क्या होगा? 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो गया? 0। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरी कंप्लीट हुई। अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एग्जाम में सर्वसमीका आती है तो आप उसको सिद्ध कैसे करोगे। क्लियर। 2 नंबर की आएगी। कितने नंबर में पूछी जाएगी? 2 नंबर में आएगी। तो देखिएगा, अब हम देखेंगे सर्वसमीका कि भैया सर्वसमीका को कैसे सोल्व करना है, कैसे आपको सिद्ध करना है। तो देखिएगा ध्यान से, सर्वसमीका देखेंगे हम। तो सबसे पहली जो सर्वसमीका मैंने आपको लिखवाई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो ध्यान से समझिएगा, पहली सर्वसमीका तो क्या है हमारे पास में? पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है भैया? 1 होता है। क्लियर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो ये बना लिया अपन ने एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज। क्लियर। इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया हमने बी, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने सी। ये हो गया आपका समकोण, और यहाँ पे बन रहा कोण, मतलब ये हो गया आधार। ये आधार हो गया। मैंने भी समझाया था पिछली क्लास में कि जिस भुजा पे कोण गिरता है वो भुजा कहलाती है आधार। क्या कहलाती है? वो भुजा आधार। बात समझ में आई। तो अब आपको प्रूफ करना है, इस सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो ध्यान से देखिएगा हम इसको सिद्ध कैसे करते हैं। तो हमने उठा लिया भैया यहाँ से LHS। क्या ले लिया हमने? LHS। तो LHS क्या है आप लोगों के पास में? LHS है, या अपन LHS से या आप डायरेक्टली इसको 2 तरीके इसको सोल्व करने के, एक तो आप LHS लेके भी कर सकते हैं, एक आपको जैसे मैं अभी बताने वाला हूं। तो देखिए हमने लिख दिया कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या हुआ? AC। तो लिख दिया मैंने AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग प्लस आधार, मतलब इस भुजा पे गिर रहा कौन है? भुजा आधार यानी कि AB का स्क्वायर। अब आप लोग देखिए, आपको बराबर में 1 चाहिए, यानी कि दोनों पक्षों में आपको कैसे 1 कब आएगा? यहाँ पे जब आप AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे तब जाके आपके पास में 1 आएगा। क्लियर। तो अपन ने करा यहाँ पे भैया दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग लगा देंगे हम। तो लिख दिया जो भी प्रक्रिया होगी दोनों साइड होगी, एक तरफ कुछ नहीं होगा। तो हमने लिख दिया दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से क्या करने पर? AC स्क्वायर से भाग देने पर। अब दोनों पक्षों में अपन ने काय से भाग लगा दिया? AC स्क्वायर से। मीन्स क्या हुआ कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब अपन ने क्या करा भैया? इसमें भी AC स्क्वायर से भाग। क्लियर है ना। और इसमें भी AC स्क्वायर से भाग और इसमें भी AC स्क्वायर से भाग। तो अपन देख रहे हैं AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 1। अब आप देख पा रहे हो BC स्क्वायर अपन AC स्क्वायर, मतलब BC क्या है? लंब, और AC क्या है? कर्ण। लंब बटे कर्ण काय की वैल्यू होती है साइन थीटा की, तो स्क्वायर का मतलब स्क्वायर लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा। AB अपन AC, AB आधार है, AC कर्ण, आधार बटे कर्ण काय की वैल्यू होती है कोस थीटा की, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। मीन्स कहने का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इति सिद्धम। क्लियर है, बात समझ में आ गई? पल्ले पड़ा। ये आपकी सर्वसमीका सिद्ध हो गई। क्लियर। और एक तरीका जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई हम LHS लेके सोल्व करेंगे, तो इसको उठाएंगे तो आपके पास 1 आना चाहिए। क्लियर। एक तरीका ये है जो कि आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है। अब हम देखेंगे सर्वसमीका नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आ सकती है 2 नंबर। बहुत आसान है। ठीक है। चलिए अब हम अगली सर्वसमीका देखेंगे कि भैया इसकी जो सर्वसमीका नंबर 2 है उसको कैसे सोल्व करना है। तो उसमें भी कुछ नहीं है, ध्यान समझिएगा। अगली जो सर्वसमीका है, सर्वसमीका नंबर पर डाल देते हैं 2। क्या है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है। तो अपन ने वो का वही त्रिभुज है अपने पास में, अपन ने लिख दिया भैया समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज
ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का है इसमें भैया, कोण यहाँ बन रहा है, गिर यहाँ रहा है, तो ये भुजा आधार होगी, इसके सामने वाली लंब होगी और समकोण के सामने वाली हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, मतलब कहने का BC का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी कि AB का स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम ये देखेंगे कि भाग किससे लगाओ। तो भैया बराबर में देख लो, सेक थीटा चाहिए अपने को। क्या चाहिए? सेक थीटा चाहिए। मतलब कहने का जो लाना है वही लेना है। आप दुकान पे सामान लेने जाओगे तो आप क्या करोगे? आपको जो लेना है वही लाओगे आप, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, आपको AC मतलब कर्ण है और बराबर में सेक थीटा है। तो मैंने आपको लाल बटे कक्का में लिखवाया, कक्का बटे लाल का मतलब क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है, आपको चाहिए आधार, यानी कि दोनों पक्षों में आपको कैसे भाग लगाना पड़ेगा? आधार के स्क्वायर से। तो अपन ने लिख दिया भैया दोनों पक्षों में, काय में भैया? दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देने पर या भाग करने पर अपन लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा भैया, तो अपन ने लिखा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में होगा जो भी होगा, तो अपन ने लिख दिया AB स्क्वायर, ठीक है, बराबर चल रहा है। BC स्क्वायर में भी भाग लगाएंगे काय का? AB स्क्वायर का। इसमें भी काय का भाग? AB स्क्वायर का। क्लियर? ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 बचेगा। अब यहाँ बचा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार काय की वैल्यू होती है? सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की फॉर्म में अपन ने थीटा लिख दिया, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार काय की वैल्यू होती है अपने पास? टेन स्क्वायर थीटा। थीटा के फॉर्म में थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और ये क्या बचा? 1। मतलब कहने का आपके पास में क्या आ गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इति सिद्धम। यही आप लोगों को क्या करना था? सिद्ध करना था। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए अब हम देखेंगे सर्व समीकरण नंबर 3। कौन सी सर्व समीकरण? सर्व समीकरण नंबर 3 को हम कैसे हल करेंगे, ये एग्जाम में किस टाइप से बनती है। क्लियर है? चलिए अब अपन देखेंगे सर्व समीकरण नंबर 3 क्या है, उसको भी ऐसे ही आपको प्रूव करना है। तो सर्व समीकरण नंबर 3 क्या है हमारी? कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो वो का वही समकोण त्रिभुज ABC में कौन से प्रमेय से है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख दिया समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है? AC, तो AC का वर्ग। लंब क्या है? BC, BC का वर्ग प्लस आधार क्या है? AB, तो AB का वर्ग। बराबर में क्या चाहिए? कोसेक, यानी कि कर्ण है, क्या चाहिए अब? लंब। तो कर्ण बटे लंब काय की होती है? आपको मैंने लिखवाया है कक्का बटे लाल। क्या लिखवाया? कक्का बटे लाल। यानी कि भैया कर्ण बटे लंब काय की वैल्यू होती है? कोसेक थीटा की। तो कर्ण है, मतलब दोनों पक्षों में काय का भाग लगाना पड़ेगा? लंब का। तो लिख दिया दोनों पक्षों में अब लंब क्या है? BC स्क्वायर से भाग देने पर, BC स्क्वायर से भाग देने पर। अब दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में देखिएगा जरा ध्यान से, जो भी प्रक्रिया होगी दोनों साइड होगी ना। तो AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। क्लियर? बराबर इसमें भाग लगाएंगे BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। आप लोग का चल रहा है। क्लियर? ये तो कट कुटा जाएगा, 1 बचा। अब कर्ण बटे लंब काय की वैल्यू होती है? आप कहोगे जी सर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक की वैल्यू होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब काय की वैल्यू होती है? कोट थीटा की। तो कोट स्क्वायर थीटा। इति सिद्धम। यही आप लोगों को सिद्ध करना था। ये 2 नंबर में एग्जाम में आ सकती है। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपको अगली क्लास में 8 पार्ट से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वो अगले लेक्चर में पूरे के पूरे करवाऊंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर को भी देखें, इसको बिना स्किप के देखें पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।